नमस्कार, मैं अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं जनहितैषी। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी खुद इस साजिश में शामिल थी और उसने कातिलों के साथ मिलकर मेघालय जाने की योजना बनाई थी। इससे पहले यूपी के गाजीपुर में सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है। लेकिन अब अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सोनम इस हत्याकांड में शामिल हैं तो वो अपने ही पति को मारने पर क्यों उतारू हो गई। इन सवालों के जवाब अब हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी कारोबारी राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही उसे मारने के आरोप हैं। ये कपल इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गया था, जहां राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। शिलोंग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी के हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि उसका राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और राज कुशवाहा ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। सोनम को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है और जानकारी सामने आई है कि उसने गाजीपुर पुलिस के सामने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल ये हत्या 23 मई को मेघालय के वेई सौडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में की गई, जहां राजा का शव 2 जून को मिला। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार और राजा का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। राजा की लाश चेहरापुंजा में बेहद बुरी हालत में मिली थी। उसकी कलाई पर राजा लिखे टैटू से उसकी पहचान हो सकी। साथ ही शव के पास से सोनम की एक सफेद शर्ट, दवाइयों की स्ट्रिप और एक स्मार्ट वॉच भी मिली, जिससे शुरुआत में यह माना गया कि सोनम भी हमले के दौरान मौजूद थी। दरअसल पुलिस का कहना है कि सोनम ने खुद को गायब दिखाने की साजिश रची थी। हत्या के बाद सोनम मेघालय से फरार हो गई और उत्तर प्रदेश में छिप गई, जहां वो गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार कर ली गई। हालांकि हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को बेगुनाह बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेघालय पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मेघालय की सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। पड़ेगा बिल्कुल। लड़के का नाम आ रहा कुशवाहा का, वो पता नहीं, एक राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, वो पता नहीं है। क्या कभी यहाँ पहले कोई था वो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कुशवाहा राज कुशवाहा कोई भी नहीं है। राज है लड़का, मेरे पास काम करता है, मगर राज कुशवाहा ऐसा लड़का नहीं। वो अभी भी यहीं पे ही है। हाँ, अभी यहीं है। कल ड्यूटी पे था, परसों के दिन। कल की छुट्टी थी, संडे की। अभी 11 बजे वो गोडाउन पहुंचेगा। अच्छा, उसके अलावा कोई राज कुशवाहा नाम का मेरे पास आदमी नहीं है। क्या लगता है जो पुलिस भी ये आरोप लगा रही है वो कहाँ तक सही है? झूठा आरोप, बिल्कुल निराधार झूठा आरोप। अच्छा, हाँ, निराधार झूठा आरोप है। वो पुलिस अपने बचाव के लिए बच्ची के ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि उसमें वो पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। या तो वो मेरे को नोटिस दें या मैं उनको नोटिस भेजूंगा जी। हाँ, और सीबीआई की जांच चाहिए मेरे को। सोनम ने टिकट बुक कराई थी, अभी आरोप है कि सोनम ने टिकट बुक कराई थी और वही बोल रही थी कि शिलोंग जाने के लिए। अब ये मैं कह नहीं सकता, दोनों बच्चे की बातचीत हुई थी तो सोनम से पता चलेगा। कहा था कि सोनम की प्लानिंग, लेकिन जिस तरह से सीएम और डीजीपी वहां पे ट्वीट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे? वो गलत बोल रहे हैं, ये चीज वो गलत बोल रहे हैं। सीएम भी गलत बोल रहे हैं, डीजीपी भी वहाँ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो आदमी है पुलिस वाले, उनके बचाव के लिए वो खड़े हो गए। 18 दिन से वो लोग खड़े नहीं हुए थे, ठीक है ना। और सोनम उधर आई, कैसे नहीं आई, वो चीज तो छोड़ दी उन लोगों ने। और ये चीज उसके ऊपर मरने लग गए कि सोनम ने ऐसा किया, माने झूठे आरोप लगाने लग गए बच्चे के ऊपर। जो अभी युवकों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, आपको कोई जानकारी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है इस मामले में। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं इंदौर से ही इस पूरे मामले में। नहीं, मेरे को ये चीज का पता नहीं है। जो राज कुशवाहा का नाम आ रहा है वो आपके यहाँ काम करता है? हाँ, परसों तक तो वो ड्यूटी पे था ना मेरे पास। अच्छा, आप क्या काम करते थे? जी, नाम जोड़ा जा रहा है सोनम का। वो गलत नाम जोड़ा जा रहा है। अच्छा, आप क्या हाँ, काम करते हैं? बिल्कुल गलत है पूरा 100% गलत है। सोनम ने वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल पे क्या बात हुई थी? हाँ, किससे? आपके जो लड़के वहाँ हैं, नहीं, मेरे से वीडियो कॉल बात नहीं हुई। आपके लड़के से बात ये जो पूरा घटनाक्रम सामने निकल के आया, अचानक से एकदम से जो पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया है, इसे अब आप क्या कहेंगे? इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? वो गलत सोनम के ऊपर आरोप डाल रहे हैं। हाँ, वहाँ की जो पुलिस है वो गलत आरोप लगा रही है। मैं यही कह रहा हूँ, गलत आरोप लगा रही है। मैं उनको जहाँ से नोटिस भेजूंगा कोर्ट। दरअसल राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी
और 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन 23 को दोनों लापता हो गए। यहाँ एक गाइड की गवाही इस मर्डर मिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट लाई है। मेघालय के इस गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 23 मई को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था। पुलिस के सूत्रों की माने तो सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यापार था। इसी दुकान में राज कुशवाहा नाम का कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। रिश्ते और भरोसे के कत्ल की यह पहली वारदात नहीं है। राजा और सोनम की ये कहानी विश्वासघात, साजिश और छल की ऐसी दास्तान है जिसने सोनम को एक और बेवफा पत्नी के रूप में उजागर किया है। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जनहितैषी।